वेलकम बैक। ये हमारा पहला वीडियो है कक्षा 11 के लिए। मैंने आपसे चर्चा की थी, एक वीडियो रिलीज किया था कि बताया था आपको कि हम बहुत जल्द लौटेंगे कक्षा 11 के सिलेबस के साथ और कक्षा 11 के कंटेंट के साथ। सो आज आपका इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा पहला वीडियो है, हमारा पहला टॉपिक है अनुक्रम एवं श्रेणी। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले एक सवाल ये है कि अनुक्रम एवं श्रेणी से ही मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। चूँकि अनुक्रम एवं श्रेणी जो है वो हमारे सिर्फ कक्षा 11 का ही इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है, प्लस ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। तो इस पे चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ और अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि स्टडी में रोल मतलब पढ़ना ज़रूरी, जितना ज़रूरी है ना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझना। तो अब आप 11वीं कक्षा में आ गए हो, आप एक पर्टिकुलर साइंस की एक फील्ड में आ गए हो, एक फील्ड में आ गए हो, उसके आगे आपको साइंस को ही पढ़ना है, साइंस के बारे में ही जानना है। तो यहाँ से हम यही कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ेंगे ज़रूर, सीखेंगे ज़रूर, लेकिन समझेंगे कहीं ना कहीं, है ना, ताकि वो चीज़ हमारे लिए और अच्छे से बेहतर होती चली जाएं। और साथ ही साथ पढ़ा कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हो, है ना, तो वो आपके भूलने के चांसेस हैं, पर अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से सही ढंग से समझते हो तो भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ यही है कि बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ी फील्ड है, इधर इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप समझोगे नहीं तो हर चीज़ भूल जाओगे, तो हम समझेंगे, है ना। तो अनुक्रम एवं श्रेणी में हम जो बात करेंगे, बात है अनुक्रम की। शुरुआत करेंगे आज हम अनुक्रम से। तो अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम को मैं गणित की परिभाषा में समझाऊं तो गणित की परिभाषा में बोलते हैं कि संख्याओं का एक सेट है, या प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट है, या समुच्चय। ठीक है, समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय को एक क्रमबद्ध तरीके से विस्तार करना या उन चीज़ों को लिखना, ये क्या होता है? अनुक्रम होता है। ठीक है, तो अनुक्रम में फिर पहले हम व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, फिर उनमें कोशिश करते हैं कि कोई एक पैटर्न को ढूंढने की, कोई एक पैटर्न को उसमें फाइंड आउट करने की कि इसमें कौन सा पैटर्न हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हमें स्टडी करनी है। और जो पैटर्न ढूंढने की बात करते हुए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अनुक्रम मुझे मतलब इससे नहीं है कि गणित की परिभाषा क्या है या गणित की भाषा क्या है, मुझे उससे भी ज़्यादा मतलब इस चीज़ से है कि आप लोगों को सरल तरीके से मैं समझाऊं, या आप लोगों को सरल आसान भाषा में समझा पाऊं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो गणित की परिभाषा हमने सुन ली, अब कुछ मेरी तरफ से भी सुनिएगा। अनुक्रम जिस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, अनुक्रम। ठीक है, तो अनुक्रम को हम बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। अनुक्रम को हम बोलते हैं सीक्वेंस, और आसान भाषा में बोलूं तो इसे क्रमबद्धता। ठीक है, तो विज्ञान या गणित हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। तो मैं यहाँ से हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक में मतलब कवर करता हूँ, या उनको कोशिश यही करता हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ से अगर हम उन चीज़ों को जोड़ सकें या जोड़ पाएँ, क्योंकि लाइफ को समझना जितना कठिन है गणित उतनी ही आसान लगती है, या गणित को जितने अच्छे तरीके से समझ लिया लाइफ उतनी ही आसान समझ में आएगी आपको, है ना। तो लाइफ से मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें या समझें उन चीज़ों को। तो मैं डेली लाइफ के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, है कि नहीं, कि जैसे आपके पास अगर एक गुल्लक है जो आपका घर का एक सेविंग बैंक अकाउंट है, राइट। आपके पास एक गुल्लक है जो आपका घर का सेविंग बैंक अकाउंट है। अब इसमें गुल्लक में आप कुछ इस तरीके से पैसे डालते हैं। पहले आपने 10 रुपये डाल दिए, फिर 20 रुपये डाल दिए, कुछ भी आप डालते रहते हैं जितना आपका सेविंग है या जितना बचता है ना। तो उस तरीके से आप डालते रहते हो 40 रुपये। ठीक है,
तो इन्हीं सभी चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित लिखना कि आपने किस तरीके से इसमें पैसे डालते गए या ऐड करते गए, ठीक है, 15 और 40, ठीक है। तो किस तरीके से आप इन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से करते चले गए या लिखते चले गए, ठीक है। तो हमें इसी पे ध्यान देना है। अब जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते होगे, ठीक है। एक्चुअली मैं भी एक क्रिकेट का प्लेयर हूँ, आप लोग भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते होंगे। आप देखेंगे कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मैचेस खेले क्रिकेट में, ठीक है। आपने कितने मैचेस खेले? 5। अब 5 मैचेस आपने खेले तो 5 मैचेस में कुछ इस तरीके से आपने रन बनाए। 5 मैचेस की 5 इनिंग्स में आपने कुछ इस तरीके से रन बनाए, 15, 18, 12, 6 और 34, ठीक है। इस तरीके से आपने इसमें रन बनाए, ठीक है। और आगे की और सारे मैचेस अगर आप खेलते चले जाते हो तो आप रन बनाते चले जाते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित या सुसज्जित करके लिखना ही हमारा ये क्या है, एक अनुक्रम बनता चला जाएगा आपका, ठीक है। तो अनुक्रम में मैं एक चीज़ और वेल क्लियर कर दूं कि जैसे कि अनुक्रम क्या होते हैं, परिमित भी हो सकते हैं। अनुक्रम हमारे परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं, ठीक है, अपरिमित भी हो सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम परिमित और अपरिमित अनुक्रम की। अब परिमित अनुक्रम कौन से होते हैं, या इनको आसान भाषा में मैं बोलूं तो सीमित, कि जिनमें हमें सीमित अंक या सीमित पद इनके प्राप्त होंगे, ठीक है, सीमित टर्म इनमें शामिल होंगी, तो वो हैं क्या, परिमित। और अपरिमित क्या होते हैं, अपरिमित में आपका इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ये मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चले जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अपरिमित अनुक्रम बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इनके बारे में एक और चर्चा करता हूँ, अनुक्रम के बारे में। अनुक्रम को लिखने का जो एक तरीका होता है, अनुक्रम को हम किस तरीके से लिखेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। सो इनको जो लिखने का तरीका होता है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब A1 जो है, जैसे A1 जो है ये क्या है, हमारे पद हैं। A1 पद है, A2 पद है, A3 पद है, ठीक है, A4 पद है। पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है कि इसे बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद या पांचवा पद एंड सो ऑन, एन पद, nth टर्म तक है आपका ये, या इसको nवा पद। अगर n तक हम इसको विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, nवा पद। अब इसमें एक चीज़ और है, ये हमने तो पढ़ लिया कि A1, A2, A3, A4, A5 और n तक या nवा पद, ठीक है। सो जो भी पद आपको मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि 4, 14, 18, 22, 38, 42, ठीक है, 42। तो इसमें चौथा पद क्या है, इसमें हमारा चौथा पद क्या है, चौथा पद है हमारा 1, 2, 3, 4, चौथा पद है हमारा 12। ये क्या है, हमारा फोर्थ पद है, चौथा पद है, या चौथा पद है जो हमारा क्या है, 12। अब पद की तो हमने बात कर ली। या पांचवा पद क्या है, पांचवा पद है हमारा 38। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है हमारा 14, ठीक है। अब जैसे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसमें मैं ऐसे अगर बात करूं कि पद कौन सा है, तो पद के बारे में तो हमने बता दिया। अब बात करें हम प्लेस वैल्यू की, कि उस जगह पे जैसे चौथे प्लेस पे जो भी वैल्यू है उधर पे, तो उसका मान क्या है। जैसे चौथा पद है 12, ठीक है, और पदांक क्या है 12, तो इसको प्लेस वैल्यू और इसे हम बोलते हैं पदांक, ठीक है। पद का जो अंक है वो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पदांक। पद का जो अंक है या प्लेस वैल्यू इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताऊं कि
आप हमने पढ़ा कि अनुक्रम जो होते हैं वो परिमित भी होते हैं और अपरिमित भी होते हैं, ठीक है। तो अपरिमित अनुक्रम की वे अगर बात करूं, जैसे कि हम एक्सपांसन के तौर पे लिखते हैं, एनवा पद के रूप में लिखते हैं, तो हम अनुक्रम को एक लिखते हैं 4 5 6 8 पद तक हम इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ डॉट लगा देते हैं ताकि ये जो निरूपित करता है ना ये डॉट, कि हमारा जो अनुक्रम है, अनुक्रम का विस्तार कुछ ऐसा चलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉट लगाने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, तो पैटर्न यही है कि हमेशा 3 डॉट ही रखे जाते हैं। इनफाइनाइट या एन तक आपको अगर एक्सपांसन करना है तो 3 डॉट ही हम रखते हैं। ऐसा नहीं मन में जो मर्जी आया हमने 4 भी रख दिए, 40 भी रख दिए, नहीं, सिर्फ 3 डॉट ही रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये जब आगे की अगर हम बात करेंगे, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा अनुक्रम के बारे में। अब ऐसे ही हम कुछ 1-2 उदाहरण और उठा लेते हैं, ठीक है, कि जैसे कि भाज्य संख्याओं का अनुक्रम, भाज्य संख्याओं के हम अनुक्रम की बात कर लेते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याओं का अनुक्रम, भाज्य संख्याओं का अनुक्रम। तो भाज्य संख्याओं को हम किस तरीके से लिखते हैं? 2 4 6 8 10 12 और सो ऑन, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और nth ऑर्डर तक, nth ऑर्डर तक हम इन चीज़ों को लिखते चले जाते हैं। तो इसमें हमें क्या देखते हैं कि भाज्य संख्याओं को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, A1 A2 A3 A4, ठीक है, A5 A6 और सो ऑन, ठीक है। तो A1 हमें क्या मिल रहा है? A1 मिल रहा है हमें, A1 मिल रहा है क्या? 2। A2 मिल रहा है क्या? 4। A3 मिल रहा है हमें क्या? 6। A4 मिल रहा है हमें क्या? 8। A5 मिल रहा है हमें क्या? 10, ठीक है। या 2 × 1 या 2 × 2 या 2 × 3 या 2 × 4 या 2 × 5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न एक मिल रहा है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो हम इन चीज़ों में एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि ये जो है हमारा an या nवा पद, अगर हमें इधर पे निकालना है तो 2 × n। अगर हम n में कोई भी वैल्यू पुट कराते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और सो ऑन, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अगर हम कोई भी वैल्यू अगर इसमें हम पुट कराते हैं, जैसे n का मान मैंने 1 रखा, तो n की वैल्यू मैंने कहाँ रखी? 1 रखी, तो 1, और n का मान क्या रखा? 1 रखा, तो 2 × 1, 2 गुणित 1, आंसर कितना आया? 2। अब n की वैल्यू मैंने द्वितीय पद निकालना है, तो द्वितीय पद के लिए आंसर कितना आया? 2 × 2 4। तृतीय पद निकालना है तो आंसर कितना आया? 6। चतुर्थ पद निकालना है तो आंसर कितना आया इसका? 8। और पांचवा पद निकालना है तो आंसर कितना आया इसका? 10, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमें एक भाज्य संख्याओं के अनुक्रम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, an = 2n। अब n हम कुछ भी पुट करते चले जाते हैं तो हमें एक भाज्य संख्या मिलती चली जाती है, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, है ना। मैं अभी फ्रेम के बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन आएंगे और चर्चा करेंगे इसके थोड़ा सा और विस्तार के बारे में, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए फिर आगे आते हैं कि हमने भाज्य संख्याओं के एक अनुक्रम की हमने बात की है। इसी तरीके से हम कुछ अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम पर भी चर्चा करते हैं या ध्यान देते हैं। अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम की तरफ। अब अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम किस तरीके से, हम कुछ अभाज्य संख्याओं का एक पैटर्न लिखते हैं। कैसे? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमें अभाज्य संख्याओं का कुछ पैटर्न मिल रहा है, या इन्हें हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ठीक है। इस तरीके से हमें ऑर्डर मिल रहा है और ये हमारा nth ऑर्डर तक ये चीज़ें हमारी चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें भी अगर भाज्य संख्याओं के एक अनुक्रम के एक फॉर्मूले टाइप से अगर मैं इसके लिए भी कोई एक फार्मूला देखूं तो ये हमें मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं A1 की तो कितना मिल रहा है 1, ठीक है। A2 कितना मिल रहा है 2, A2 मिल रहा है हमारे लिए, A2 है हमारा 3, A3 है कितना 5, ठीक है। तो जैसे अगर इन सब के लिए एक फार्मूला उस तरीके से बात करूं तो एक फार्मूला आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि an इक्वल टू 2n-1, n बिलोंग्स टू r या n नेचुरल नंबर, ठीक है। n बिलोंग्स टू n या नेचुरल नंबर के किसी भी सेट से कोई भी संख्या अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक अभाज्य संख्या ही मिलेगी। जैसे कि n की अगर मैं बात करूं, n की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 2 गुणित 1 माइनस 1 या 2 गुणित 2 माइनस 1 या 2 गुणित 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू रखते चले जाते हैं 2n-1 में, ठीक है। तो 2n-1 में हम जो भी वैल्यू रखते चले जाएंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगी, एक अभाज्य संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी जैसे भाज्य संख्याओं के अनुक्रम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मिलती चली जाएंगी या चलती चली जाएंगी तो इन पर हम और आगे विचार करते चले जाएंगे। आप इसको भी पॉइंट नोट आउट कीजिए, तब तक मैं बात करूंगा इसके आगे कुछ ऐसे पैटर्न की जिनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न हमें नहीं मिलता, फिर हम उस केस में क्या करेंगे या उस कंडीशन में क्या करेंगे, या हमारे पास फॉर्मूला ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो नोट कीजिए। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये तो हमने पढ़ा कि भाज्य संख्याओं के लिए हमारे लिए एक फार्मूला है, अभाज्य संख्याओं के लिए हमारे लिए एक फार्मूला है। अब कुछ सीक्वेंसेस लाइव इवेंट्स हैं, जैसे कि तो वही मैंने बताया था, लाइव से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ अभी, ठीक है। अब मेरे साथ 4 घंटे बाद क्या होगा तो इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। कोई अंदाज़ा नहीं है कि मेरे साथ 4 घंटे बाद क्या होने वाला है। तो लाइफ का कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले में कोई चीज़ वैल्यू डालो तो मैं अपने भविष्य का अंदाज़ा हो जाए कि तुम्हें भविष्य में क्या मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। मैथमेटिक्स भी इसी तरीके से चलता है कि कुछ पैटर्न होते हैं जो कोई विशिष्ट मतलब एक विशिष्ट पैटर्न को या फॉलो नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते या उसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कोई ना कोई लेकिन
पैटर्न ज़रूर होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को तो फॉलो कर रहे होंगे। तो वो पैटर्न कहाँ से निकाल पाते हैं हम, ऐसा देखने से समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उनके पुनरावृत्ति आवर्त की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि हाँ कोई तो पैटर्न है जो कि हमें चल रहा है। तो ऐसे पैटर्न्स को हम बोलते हैं, या ऐसे अनुक्रम को हम बोलते हैं फिबोनाची। क्या बोलते हैं? फिबोनाची। ऐसे पैटर्न्स को हम बोलते हैं फिबोनाची पैटर्न। जैसे कि मैं एक पैटर्न की मैं बात कर लूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने पैटर्न की बात की है। अब इसमें हमारा पैटर्न का लिखने का तरीका क्या होता है? A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। तो मैंने क्या बात की थी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, हमें कुछ ज़्यादा देखने में, एक बार देखने में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम किसकी पुनरावृत्ति की बात करते हैं कि एक के आगे एक गया तो मैंने देखा कि एक रिपीट हो गया। अब एक के आगे मैं 2 की तरफ गया तो 2 की तरफ मेरा ध्यान गया कि 1 और 1 का अगर मैं योग कर दूं या जोड़ कर दूं तो मुझे 2 मिलता है। अब ऐसे ही फिर मुझे एक कुछ समझ में आया तो मैं आगे की तरफ बढ़ा। अब आगे की तरफ मैंने देखा कि अगर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 3 मिल रहे हैं, तो हाँ अभी मैं और थोड़ा श्योर हो गया। फिर इसके आगे और मैंने जाके चेक किया कि 2 और 3 की, अगर 2 और 3 को अगर ऐड में करता हूँ तो 5 मिल जाता है, वाह। और फिर अगर 5 और 3 को ऐड करें तो 8। तो मतलब मुझे क्लियर हो गया कि हाँ वैसे देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसका, लेकिन हाँ एक पैटर्न को ज़रूर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति आवर्त की तरफ जब मेरा ध्यान गया तो मुझे दिखा। तो इनके लिए अगर मैं फिर भी एक कंडीशन की मैं बात कर लूँ तो A1 = A2 = कितना है? 1 है। और A3 = क्या मिल रहा है हमें? A1 + A2 A2 है ना। और n व पद इसका क्या मिलेगा? अब चूंकि देखो मतलब पीछे के 2 पद को हम ऐड करके हम लास्ट का पद निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके आगे वाला पद निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर nवें पद की मैं बात करूं तो nवें पद के पीछे के 2 पद को अगर मैं जोड़ूं तो तब हमें nवां पद मिल जाएगा। सो an-2 + an-1 है ना। तो इसके लिए तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका nवां पद मिल जाएगा। तो लेकिन इसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही होगी कि n > 2 होना चाहिए, क्योंकि हम 2 पद के योग से ही तीसरा पद निकाल रहे हैं। तो एटलीस्ट मेरे पास 2 पद होने चाहिए, तभी मैं इन चीज़ों को निकाल पाऊंगा या रख पाऊंगा, ठीक है। तो आज हमने बात की है अनुक्रम के बारे में, ठीक है। तो मैं एक दो छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस आपसे करा देता हूँ। फिर जैसे कि क्वेश्चन है आपका, जैसे कि क्वेश्चन है अगर आपका n+1 या 2n + 2, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है आपका कि an = n+1 और 2n + 2, इसका मुझे 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालना है तो 5वां पद क्या होगा? A5 की मैं वैल्यू रखता हूँ 5 + 1 और 2 × 5 + 2, ठीक है। सो 6 × 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 72। तो इसका 5वां पद मुझे मिल गया क्या? 72। ये कुछ सिंपल सी बात है। ये हमारा था अनुक्रम, एक जो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। मैं और कोशिश करूँगा कि आपको और कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व भी करा दूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रेणी के बारे में। श्रेणी कई प्रकार की होती हैं। फिर आगे बात करेंगे हम समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, जो कि हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके नए वीडियो के साथ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने व्हाट्सएप वाली सिस्टम यहाँ पे चालू किया है, व्हाट्सएप सेवा चालू की है आप लोगों के लिए स्पेशल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9806736600, ठीक है। अब से आगे वाला जो भी वीडियो आएगा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा,
ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा या जिसका आंसर सबसे पहले हम लोग को प्राप्त होगा, हम उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे। फॉर एग्जांपल एक रिचार्ज या 1 मंथ का रिचार्ज या समथिंग, कुछ एक छोटे छोटे से गिफ्ट। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग और ग्रोथ करते चले जाएंगे, तो उस तरीके से आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें देते चले जाएंगे। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन आज के लिए भी दे देता हूँ। अब एक क्वेश्चन है आपका 2n क्वेश्चन है, द an इक्वल टू 2n + 3 4n - 1 और 3n + 2। इसका 15वां पद निकालिए आप। इसका 15वां पद निकालिए। ये आपका आज का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9806736600, ठीक है, इस पे आंसर करना है, ताकि हम लोग को भी पता चलता रहे या पता लगा रहे कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं या हमारे साथ आप लोग भी कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे श्रेणी के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।